दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत के साथ कराऊंगा जिसकी बातों पर केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार जरा भी गौर करती तो पेपर लीक कांड नहीं होता और आज लाखों छात्रों की आंखों में आंसू नहीं होते। उस शख्स का नाम है श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किस तरह से शिक्षा माफियाओं के खिलाफ दोनों सरकारों यानी मोदी जी की भाषा में डबल इंजन की सरकार को आगाह किया था, किस तरह से सबूतों तथ्यों के साथ बताया था कि शिक्षा माफियाओं का ये गिरोह बड़ा कांड करने की साजिश रच रहा है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको पेपर लीक कांड से जुड़े ये जो माफिया है, सबसे बड़ा माफिया, इसके रैकेट के बारे में कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूं, जो कि हमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्होंने ये बताया है और काफ़ी दिलचस्प है। शिक्षा माफियाओं का गिरोह एक व्यवस्थित इंस्टीट्यूट या यूं कहें कि एक कॉरपोरेट ऑफिस की तरह काम करता है। अपनी भाषा में इसे ये लैब कहते हैं। इस गिरोह की कमान जिस शख्स के पास होती है वो देश, समाज या राजनीति का बड़ा चेहरा होता है। सामान्य तौर पर लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा शख्स पेपर लीक कांड का कर्ता धर्ता होगा। वैसे सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, जब माफिया ही कहा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। शिक्षा माफिया की दुनिया में ऐसे शख्स को स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। स्लीपिंग पार्टनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्दे के पीछे रहकर पूरे कांड को इस तरह से मैनेज करता है कि किसी की जांच आंच कभी इस तक नहीं पहुंचे। स्लीपिंग पार्टनर के बाद पेपर लीक माफिया के ग्रुप में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो टीम होता है वह मैनेजमेंट टीम होती है। जिस तरह से एक मैनेजमेंट टीम का हेड होता है, उसके नीचे 40-50 लोग काम करते हैं, वैसे एक मैनेजमेंट टीम होती है। और इस टीम का काम होता है हर जगह हर लेवल पर सेटिंग करना, पुलिस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। और इस मैनेजमेंट टीम के स्लीपिंग पार्टनर के रसूख और उसकी पहुंच के दम पर ही ये अपना काम करती है। लेकिन वो इस बात का खास ख्याल रखती है कि किसी भी तरह से उसके आका यानी स्लीपिंग पार्टनर के दामन पर कोई दाग न लगे। शिक्षा माफियाओं की मैनेजमेंट टीम जिन लोगों के जरिए कोचिंग संचालकों और छात्रों से साठ गांठ करती है, उन लोगों को एजुकेशन माफिया की दुनिया में यानी पेपर लीक माफिया की दुनिया में बिचौलिया या दलाल कहा जाता है। दलालों का पूरा रैकेट शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कोचिंग सेंटरों के आसपास होता है पूरे देश में। इनका मुख्य काम कोचिंग सेंटर्स के संचालकों, छात्रों और उनके पेरेंट्स, उनसे सेटिंग करना होता है और अक्सर इर्द गिर्द यहीं पे घूमते रहते हैं। एजुकेशन माफिया की अगली टीम होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हैकिंग से जुड़े एक्सपर्ट लोगों की टेक्निकल टीम। इसे टेक्निकल टीम कहते हैं वो। और इस टीम में ज़्यादातर वही लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल टीम में वो लोग होते हैं जो पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में काम कर चुके होते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट और नेट जैसी देश की बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करने वाली स्वायत्त संस्था है। और इस संस्था से जुड़े एक्सपर्ट लोगों को शिक्षा माफिया इसलिए अपनी टेक्निकल टीम में रखते हैं क्योंकि इन्हें एजेंसी के अंदर की बाहर की हर चीज़ के बारे में पता होता है। खासकर सॉफ्टवेयर और उसकी दूसरी टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी होती है। अक्सर इस टीम में ऐसे लोग होते हैं जो या तो एनटीए छोड़ देते हैं या एनटीए में काम भी कर रहे होते हैं। एजुकेशन माफिया की अगली टीम परीक्षा निरीक्षक। ये वो लोग होते हैं जो पेपर सॉल्व करने वाले लोगों से बनती है ये टीम। पेपर सॉल्व करने वाले एक्सपर्ट सवालों का जवाब तैयार करके रखते हैं। परीक्षा निरीक्षक परीक्षा कक्ष में पैसे देने वाले छात्र को या सुविधा देते हैं कि वो सवालों का सही जवाब दे सके। इससे पहले एजुकेशन माफिया की एक महत्वपूर्ण टीम है, उसका नाम है अकाउंटेंट टीम। छात्रों से पैसा उठाकर स्लीपिंग पार्टनर यानी पेपर माफिया का सबसे बड़ा सूत्रधार उस तक पहुंचा चुकी होती है। और वो सूत्रधार इस कांड में शामिल सभी लोगों को पहले से तय कट कमीशन दे चुका होता है। अकाउंटेंट टीम की सीधी पहुंच स्लीपिंग पार्टनर तक नहीं होती है, उसकी पहुंच शिक्षा माफिया के सबसे खास शख्स तक होती है। और हरियाणा में वो खास शख्स कौन? हरियाणा इसलिए क्योंकि हरियाणा जो है वो पेपर लीक का सबसे बड़ा मुख्य अड्डा बन चुका है। उस खास शख्स के सिर पर किसका हाथ? इस सवाल का जवाब कांग्रेस सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक नहीं अनेकों बार दिया है।
शिक्षा माफियाओं और उनके राजनीतिक आकाओं से लंबी लड़ाई लड़ रहे सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साल 2021 से लेकर अब तक साल 2024 तक शिक्षा माफियाओं के खिलाफ करीब हर महीने एक बड़ा खुलासा किया। मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर, अखबारों में, प्रिंट में या टेलीविजन में, सब जगह। और इस दौरान 46 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर की मीडिया को शिक्षा माफियाओं और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ सबूत मुहैया कराए हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए 16 दिसंबर 2021 का श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट। अपने ट्वीट में उन्होंने सबूतों के साथ साबित किया था कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पेपर लीक कांड के आरोपी के साथ गहरे रिश्ते हैं। अखबार की कटिंग भी जोड़ी है साथ में, और खट्टर साहब उनके साथ ऑनलाइन संवाद करते हुए, फोटो भी देख लीजिए आप, संवाद कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया। 13 मार्च 2024 को अपने ट्वीट में सुरजेवाला ने सबूत के साथ दावा किया था कि देश का पेपर लीक माफिया हरियाणा से काम कर रहा है। 28 मार्च 2018 को श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को कहा था, मोदी गवर्नमेंट शुड बी रीनेम्ड एज पेपर लीक गवर्नमेंट। आज जो कह रहे हैं वो 2018 में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था। आज से 3 साल पहले 16 दिसंबर 2021 को श्री सुरजेवाला ने नीट पेपर के लीक माफिया का खुलासा किया था। हरियाणा का पेपर लीक माफिया अब नीट जेईई के पेपर हैक करने में भी सरगना। आरोपी बता रहा है खुद को बीजेपी का नेता। खुलेआम चल रहा है पेपर पास कराने का धंधा। क्या अब भी खट्टर सरकार के संरक्षण का और सबूत चाहिए? पेपर लीक खट्टर सरकार, ये हैशटैग उन्होंने उस वक्त चलाया था। 3 सितंबर 2021 को उन्होंने मीडिया को बताया कि खट्टर सरकार में हरियाणा 2021 में उन्होंने बताया कि हरियाणा बना पेपर लीक माफिया व पेपर बेच माफिया का केंद्र। लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 मार्च 2023 को श्री सुरजेवाला ने फिर भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि क्या खट्टर साहब भाजपा द्वारा युवाओं की जिंदगी छीनने का यही गुजरात मॉडल हरियाणा में भी लागू करना चाहते हैं? प्रदेश में पिछले 8 सालों में विद्यालय परीक्षाओं से लेकर HSSC, HPSC तक के सभी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये लगातार पेपर लीक कांड के बारे में खुलासा करते रहे हैं, सरकारों को आगाह करते रहे हैं। और श्री रणदीप सुरजेवाला का एक और बड़ा खुलासा, उन्होंने एक बार फिर मीडिया को बताया था कि खट्टर और दुष्यंत राज में, जब वो सीएम और डिप्टी सीएम होते थे, अब तो खैर अलग अलग है, उन्होंने लिखा था कि खट्टर दुष्यंत राज में हरियाणा बना देश में परीक्षा लीक हब। अब जो हम झज्जर में देख रहे हैं वो पहले कह दिया था उन्होंने। आगे लिखते हैं कि हर भर्ती पेपर लीक घोटाले में जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती करती है खट्टर सरकार। बिना सरकारी सफेद कोषों के संरक्षण के इतने पेपर लीक घोटाले संभव नहीं। नीट उच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज से हो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच। पेपर लीक माफिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी स्लीपिंग पार्टनर होता है। हाँ, आपको बताना भूल गए कि अब खट्टर साहब केंद्र में मोदी सरकार साहब के खास मंत्री हैं। हरियाणा से मुख्यमंत्री हटने के बाद मोदी जी ने अपना मंत्री बनाया है खास। श्री सुरजेवाला ने पेपर लीक को लेकर जो आशंका जाहिर की थी वो आखिरकार सच साबित हो गई, और इस पेपर लीक के तार जिस तरह से बीजेपी नेताओं से जुड़ रहे हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि इस पेपर लीक कांड की अगर निष्पक्ष जांच हो तो डबल इंजन सरकार के कुछ और सफेद पोश इसकी जद में आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये काम करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत करेगा कौन? नमस्कार।